हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं कुलदीप कश्यप आपके अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। जी हाँ, परसेंटेज में हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली 2 क्लासों में हमने पहली क्लास में आपका जो परसेंटेज की बेसिक चीज़ें थी हमने वो बतलाई थी कि बेसिक चीज़ें होती क्या क्या है। और पहली क्लास में जो आप दूसरी क्लास जो होती है परसेंटेज की, उसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो आज भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिगड़ समय गवाए हुए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर हमारा 11 होगा। जी हाँ, और साथ ही आपके यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं 4, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को सीखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन कहता है यदि x का 50% बराबर y का 30%, तो x रेशो y क्या होगा। यानी कि हमें रेशो निकालना है x और y में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसने बोला कि x का मतलब होता है गुना x का 50%, 50/100 बराबर y का 30% बट 30/100 x रेशो क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसने ये पूछा है। तो बराबर में है चीज़, तो बराबर में ये भी आप सपोज दैट मैंने कहा और यहाँ पे 1 है, तो आप भी आप यहाँ एक मान लीजिए कि क्या ये भी 1 है, ये भी 1 है, आप आपस में क्या ये बराबर है। क्या चीज़ मेरे फ्रेंड्स बराबर है। तो बराबर जहाँ पे बराबर चिन्ह लग जाता है वो दोनों वैल्यू सेम हो जाती है। ये भी सेम होगी और ये भी सेम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। अब ये यहाँ बचा आपका x गुना 5 बराबर y गुना 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो x रेशो y जो आ जाएगा आपका बाहर गुना अंदर के अंदर वाली गुना कर लेंगे, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी और 5 y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा x रेशो y जो है आपका 3:5 आ जाएगा। कौन सा आपको ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 3:5, यानी कि 4 ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 3:5। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो 4 ऑप्शन मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। सारे किरण पब्लिकेशन के मैथ के परसेंटेज के क्वेश्चन है सारे, जितने किरण जो नया पैटर्न है किरण पब्लिकेशन का 10,500 क्वेश्चन है उसके अंदर, और 10,500 में से परसेंटेज के 200 से 250 क्वेश्चन समथिंग में इसमें समाहित है। तो फ्रेंड्स टोटल जो अधिकतर 100 से 150 क्वेश्चन हम करके चलेंगे इसके साथ। अब कोई सी बुक अवेलेबल हो आप उसके पास आराम से इजीली से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन अगला लेके आते हैं। आइए, तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 होगा। जी हाँ, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्या पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या है, वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में मैथ में सिर्फ यही चीज़ होगी, आपका क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, बस आपको ये दो चीज़ देखनी है, तीसरी चीज़ कोई नहीं देखनी है आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि जूस की सप्लाई, यानी कि जूस जो पीने वाला होता है उसकी सप्लाई जो है वो 35 दिन से चलती है, 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग यानी इसका प्रयोग जो है 40% बढ़ जाता है, तो जूस की उतनी मात्रा कितने दिन तक चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने कहा कि जो जूस जो था, हमने सपोज दैट हम थोड़ा प्रैक्टिकली पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिया कि 100 आदमी 35 दिन तक चलता था जूस आपका। जब 35 दिन जूस चलता है आपका 100 आदमी पीते थे, उसमें 40% वृद्धि करने के बाद, यानी कि इसमें 40% वृद्धि करने के बाद, यानी कि 100 का 40 से जो होगा वो 40 ही होगा आपका, यानी कि 40% वृद्धि करने के बाद आपका 140 हो जाता है। जूस आपको उतने ही है और दिन भी आपके उतने ही हैं। तो उसने कहा है क्वेश्चन में 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी मात्रा कितने दिन चलेगी, यानी कि दिन निकालने हैं कितने दिन आपकी चलेगी उतनी ही मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बताइए, 35 डेज तक यानी 35 दिन तक वो जूस चलता था। उस जूस को 100 आदमी पीते थे, उसमें 40% वृद्धि हो गई तो आपका 140 हो गया। तो आपका इसका रेशो का लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 5, 2 से आपका 7 आ जाएगा, यानी कि बढ़ने के बाद आपका 7 हो गया। पहले आपके 5 आदमी 35 दिन तक इस जूस को पीते थे, अब वो 7 आदमी पिएंगे, कितने दिन पिएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसने कहा है कि 7 नहीं 35 दिन, कितने गुना पे आपका
5 गुना पे है तो आप 5 की गुना यहाँ पे कर देना, 5 पंजे 25, यानी 25 दिन तक वो आपका जूस चलेगा। पहले चलता था आपका 35 दिन चलता था आपका, अब वो 40% वृद्धि होने के बाद वो सिर्फ 25 दिन चलेगा आपका, यानी कि जो 40 आदमी है उसमें एक्स्ट्रा और जुड़ गए हैं जो जूस पीने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये लग रहा होगा कि 40% मैंने एकदम से कैसे ले दिया है। मैंने आपको जो बेसिक चीज़ें बताई थी ये तो कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन उंगली पे करने वाले हैं कि भाई एक बात बताइए 40% वृद्धि होने के बाद 40% की वृद्धि होती है, 40% की जो फ्रैक्शन होती है आपकी किसके बराबर होती है, 2/5 के बराबर होती है। और पहले 5 थी तो बढ़ने के बाद क्या होती है 7/5 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितनी आपके 35 दिन चलेगी तो कितनी गुना पे 5 गुना पे है तो आप 5 गुना यहाँ पर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 डेज। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता रखी है। फर्स्ट क्लास हमारी बेसिक चीज़ें पे वार्तालाप हुई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी जो आपको ये नहीं पता लग रहा है कि 40% जो है किसके बराबर है, तो हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसी पे हमने बताया था कि किसके बराबर क्या होता है। 1/2 बराबर 50% के होता है, 1/3 बराबर 33 से 1/3% के बराबर होता है। तो फर्स्ट वीडियो हमारी देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके समझ में बिल्कुल निश्चित रूप से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं फटाफट। चलिए, तो आइए भाई, क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा। जी हाँ, क्वेश्चन के साथ हमारे यहाँ पर ऑप्शन भी लिखे हुए हैं 4, तो कौन सा ऑप्शन मैच करते हैं आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 ही बातें हैं, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, मगर आपकी ये 2 चीज़ें आपकी मैथ में काम आती रहेगी, दिया क्या क्वेश्चन में और पूछा क्या है आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपकी ये करंट पब्लिकेशन के हैं, जो न्यू पैटर्न जो आपका 10,500 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो परसेंटेज के। ठीक है फ्रेंड, परसेंटेज के 200-250 क्वेश्चन इसके अंदर समाहित है। तो हम पूरे परसेंटेज जो है करंट पब्लिकेशन में कराएंगे और उसके बाद आप कहीं से भी करेंगे तो ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो जो कोई गलती होगी थोड़ा साइड करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग करी है अभी हमने, तो धीरे धीरे थोड़ा पक जाएंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ पढ़िए क्वेश्चन एक बार। यदि A का 60% बराबर B का 30% है, B बराबर C का 40% और C बराबर A का X% है, तो X का मान क्या होगा। X का मान हमें ज्ञात करना है कि X का मान क्या होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट लेते हैं A का 60%, A का 60% बराबर ले लेंगे यहाँ पे B का 30%, B का 30% बिल्कुल जीरो चल रही है। आराम से सीखते रहना, ठीक है, और आगे बढ़ते चलेंगे, ऐसे हम क्वेश्चन का लेवल उठाते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो से बिल्कुल जीरो पर आके छोड़ेंगे हम आपको। आपका यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल हो, आपका SSC मेंस तक के क्वेश्चन आपके इसमें बिल्कुल समाहित हैं, जो आपके 2019 से 18 में आपको क्वेश्चन जो सीजन में आए हुए हैं, क्वेश्चन लेवल उसमें वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। ठीक है भाई, आ जाओ। A का 60% बराबर B का 30% है, B बराबर C का 40%, B बराबर C का 40%, का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है भाई, यहाँ पे का था हमने यहाँ पे गुना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे का आता है। ठीक है भाई, A का 60%। ठीक है भैया, हाँ चलो। तो इसने कहा कि B बराबर C का 40%, ये 40% जो होता है आपका किसके बराबर होता है फ्रेंड्स, 2/5 के बराबर होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको यही बताया था कि फ्रैक्शन के बराबर क्या होता है, यानी 20% बराबर क्या होता है, 1/5 होता है। 40% क्या होता है, 2/5 होता है। 1/2 जो होता है आपको 50% होता है। 1 बराबर किसके होता है, 100% के होता है, यानी कि हर एक वैल्यू जो होती है परसेंटेज में अपने आप में 100% होती है। ठीक है भाई, इन चीज़ों का भी ध्यान रखते चलना है। चलिए हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप परसेंट हटा करके यहाँ पे नीचे 100 ले सकते हैं। ठीक है भाई, 100 ले सकते हैं। अब बराबर में चीज़ जो होती है वो आपके नीचे कट जाती है, कोई मान नहीं होगा, फिर 0 से 0 कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि A रेशो B जो आएगा आपका बाहर की बाहर वाले में गुना कर लेंगे। जो हम ये गुना क्यों कर रहे हैं बाहर की बाहर वाले में, हम आप जो अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे उसमें हम बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कि हम बाहर गुना क्यों करते हैं और अंदर के अंदर गुना क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके A के सामने कौन सा है, 1 आ जाएगा,
1:b के सामने आपका 2 है तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, a/b जो है आपका 1:2 है। ठीक है, चलते हैं आगे। b बराबर c का 40%, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2/5, 40% बराबर 2/5 यहाँ पे आपका आ गया है, 2/5 ये रहा आपका, बाहर वाले बाहर गुना और अंदर के अंदर गुना। ठीक है भाई, b जो आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा 2:5। ठीक है फ्रेंड, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि c बराबर a का यानी a का मतलब का मतलब गुना होता है, ध्यान रखिएगा, x%, तो x का मान क्या होगा। ठीक है भाई, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है आपकी, c की वैल्यू 5 है आपकी यहाँ पे, तो हम c की जगह 5 रख देंगे, बराबर a की वैल्यू क्या आपकी, एक वैल्यू यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 रख देंगे, गुना में आपका x% है। ठीक है भाई, अब 1 की गुना x में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ले लीजिएगा, थोड़ी जगह यहाँ पे कम है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे x/100 बराबर में आपका 5 यहाँ पे था ही, आपके 100 की वैल्यू जो है आपकी ये भाग में है तो आपकी गुना में चली जाएगी, तो आपका आ जाएगा ये x बराबर 500। ठीक है भाई, हाँ तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है आपका दूसरे वाला। जी हाँ, कौन सा है, 500। ठीक है भाई, इसका मैच जो कर रहा है ऑप्शन दूसरा कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, सारे ये क्वेश्चन जो है आपके करंट पब्लिकेशन के परसेंटेज किताब में हम करा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आपका यू पुलिस लेखपाल, चाहे आपका SC मेंस भी हो, टायर फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई से भी यानी कोई से कॉम्पिटिशन का एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से निश्चित रूप से इसके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि सबसे एडवांस मैथ इसमें चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन लेके आते हैं बढ़िया और चलो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है और आपके ऑप्शन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखते हैं कि इस क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 14 होगा। जी हाँ, ठीक है फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन हमारे से पूछ क्या रहा है। ठीक है, आइए चलिए। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है, यानी शादीशुदा है, यानी कि शादीशुदा है। ठीक है भाई, शादीशुदा है। ठीक है, विवाहित का मतलब होता है शादीशुदा होता है। ठीक है, कार्यालय में अविवाहित यानी कि शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं की इन्होंने, अविवाहित का मतलब ये होता है शादी नहीं की। स्टाफ का प्रतिशत क्या है, यानी कि अविवाहित जिसने शादी नहीं की उनका परसेंट ज्ञात करना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ेंगे। उसने कहा किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। पहले ये हेडिंग पूरी कर लेते हैं। ठीक है जी, हमने माना कि किसी कार्यालय में 100% कर्मचारी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उस 100% कर्मचारी में से 40% जो है आपकी महिलाएं हैं। क्या है मेरे भाई, महिलाएं हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जितना क्वेश्चन में पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जो दिया हुआ है यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 40% महिलाएं हैं। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आगे चलिएगा। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित यानी शादीशुदा है। जब 40% महिलाएं हैं तो पुरुष तो आपके 60% होंगे। जब 100% में 40% घटा देंगे हम तो 60 तो बचेगा मेरे भाई, 60% क्या मेरे भाई, ये पुरुष है। क्या है, पुरुष। ठीक है जी, पुरुष है। ठीक है जी, पुरुष है। चलो, उसने कहा कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ शादीशुदा नहीं विवाहित है। इसका 70% 40 का 70% निकाल लेंगे हम। इस 0 से 0, ये 0 से ये 0, नहीं 7 4 4 7 28, यानी कि 28 जो है यहाँ पे शादीशुदा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसने कहा 50% 70% महिलाएं निकाल दी, 50% पुरुष स्टाफ शादीशुदा है। 60 का 50% क्या होता है मेरे भाई, 50/100, 0 से 0 कितना आएगा, 5 30, यानी कि 30 जो है 30 पुरुष शादीशुदा है। उसने पूछा है हमारे से कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का, यानी शादी नहीं, जिसने शादी नहीं की है, स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है जी भाई, एक बार बताइए, 40 में से 28 ने महिला शादी कर रखी है तो बची कितनी आपकी, 12 शादी नहीं की। और पुरुष कितने बचे, 60 में 30 ने शादी कर रखी है, 30 ने नहीं की, तो आप कितने बचे, 30 शादी नहीं की। 30 और 20 कितने हो गए आपके,
42। कितने हो गए भाई? 42। टोटल कितने माने थे हमें आप कर्मचारी? 100 माने थे। कितने माने थे भाई? 100 माने थे। अब परसेंट के लिए आपको पता है गुना करते हैं 100 की, तो 100 से कट जाए, 100 कट जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा? 42%। ठीक है मेरे भाई, 42%। ये तो है आपके जिसने शादी नहीं की है। जिसने शादी की है उनका परसेंट क्या होगा? क्या होगा? आया तो आप 100 में से 42 घटा लीजिए, 58% आ जाएगा। आपको नहीं घटाना है तो देख लीजिए, बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आ जाइए, मैं बता देता हूँ आपको। 28 और प्लस 30 58। टोटल माने 100 हमने कर्मचारी यहाँ पे 100 यहाँ पे ले लेंगे। परसेंट के लिए गुना 100 करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 58%। ठीक है जी, 100 में 40 42 घटा देंगे तो 58% यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? 4। कौन सा? 4, यानी कि 42% आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, इजी जी क्वेश्चन है। जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन का लेवल उठाते चलेंगे, और आपको ये एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, चाहे आपका कोई से भी एग्जाम हो, चाहे आपका एससी मेंस का हो, कोई सी भी एग्जाम दे दीजिए या वनडे एग्जाम कोई से भी हो आपका, उसमें क्वेश्चन आपको अनिवार्य देखने को मिलेंगे। क्योंकि लैंग्वेज इनकी ऐसी होगी कि आप हर किताब की लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं कि इस लैंग्वेज में दिया क्या है और पूछा क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं अच्छे और चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होगा। कौन सा होगा? 15 होगा, जी हाँ। ऑप्शन के क्वेश्चन के आपके यहाँ पे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल टायर सेकंड में आया हुआ है 2016 में, यानी कि 1 जनवरी 2016 में, सॉरी 1 दिसंबर 2016 में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेकिन टायर 1 में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट या सेकंड के सीजीएल में क्वेश्चन आए हुए होंगे आपके। बाकी आपके चंगो एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके आएंगे नहीं। जैसे कि आपका यू पुलिस में तो बहुत लंबा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, आप कहते एक सिर्फ मात्र 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर दे दोगे। आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन ये पूछ क्या आ रहा, दिया क्या है और ये पूछ क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा। इसने कहा है कि मुकेश के पास सोहम से, यानी कि मुकेश के पास जो है सोहम से 2 गुनी धनराशि है। कितनी भाई? 2 गुनी धनराशि है। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं एक बार। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि, यानी कि सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि, यानी कि औसत का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, यानी कि हमने 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो उनके पास औसतन धनराशि जो है आपकी 110 रुपये है। यानी कि इसके पास भी 110 रुपये है, इसके पास भी 110 रुपये है, इसके पास भी 110 रुपये हैं। टोटल हो जाएंगे आपको 330 रुपये। इसे बोलते हैं कि औसतन धनराशि। ठीक है भाई, औसतन धनराशि इसे बोलते हैं। तो 110 रुपये है हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है? किससे पूछा भाई? मुकेश के पास कितनी धनराशि है। यहाँ पर कौन कौन आपके शामिल है? मुकेश और सोहम और पंकज। पहला आप लिख लीजिए यहाँ पे मुकेश, सोहम और पंकज। कौन है भाई? पंकज। पढ़िएगा, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है आपको करना, मैं बताता हूँ आपसे। उसने कहा मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है। मुकेश के पास इससे 2 गुनी धनराशि, हमने सपोज करते हैं इसके पास 1 है तो इसके पास 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यानी कि पंकज के पास अगर जो यहाँ पे हमसे 100% मान लेते हैं, 100 से 50% अधिक होगा, 100 का 50% होता होगा 50, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 150%। ठीक है जी, हमने यहाँ पे 1 माना था, यहाँ पे हमने 2 माना है, यानी कि इसकी वैल्यू 150 है तो इसकी हो जाएगी दुगनी 300%। कितनी हो जाएगी भाई? 300%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे पढ़ते हैं। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है, यानी मुकेश की हमें बतानी है। तो इनको क्या करते हैं, इनको रेशो काट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कर लेते हैं? रेशो काट लेते हैं। क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। यानी कि 110 रुपये धनराशि औसतन धनराशि है। मैंने आपको बताया था कि औसत धनराशि होती है, यानी प्रत्येक के पास
110 रुपये हैं, यानी मुकेश के पास भी 110 रुपये हैं, सोहम के पास भी 110 रुपये हैं और पंकज के पास भी 110 रुपये हैं। ठीक है भाई, कितने 110 रुपये हैं, 110 110 110 यानी 310 रुपये हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे, 310 रुपये आपके हो जाएंगे। ठीक है, इनका रेशो काट लेते हैं, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे 6, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, आपके इससे ज़्यादा चल नहीं पाएगा 6, लेकिन इसका पंकज का रेशो 6 है, सोहम का रेशो 3 आ जाएगा, पंकज का रेशो 2 है आपका, टोटल रेशो जो आपका 6 3 9 9 2 11, कितना मेरे भाई 11। इनके उसने कहा कि 11 नहीं है, उसने कहा कि जो औसत रेशो है उनका 11 है, जो औसत धनराशि आपकी कितनी है 330 है, 11 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा मेरे पास 30 आ जाएगा। उसने पूछा क्या है कि मुकेश के पास कितनी धनराशि है, मुकेश कौन सा आपका ये रहा, इसके रेशो क्या है आपका 6, तो आपकी इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 में कर दीजिए, आपका आ जाएगा 180 रुपये, 180 रुपये। और सोहम की पूछे तो सोहम में कर दीजिए गुना आपकी कितने की 30 की, इसमें आ जाएगा 90 रुपये। और जो आपके पंकज से पूछे तो पंकज गुना कर दीजिए आपकी 30 में, कितना आ जाएगा 60 रुपये। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 3, कौन सा 3 यानी 180 रुपये। जी हाँ, तीनों बता सकते हैं कि पंकज की राशि क्या होगी, पंकज की राशि 60 रुपये होगी, सोम की राशि जो होगी आपकी 90 रुपये होगी, और मुकेश की तो आपने प्राप्त कर चुके हैं कितनी 80 रुपये, तो 180 रुपये है, तो आपका 3 ऑप्शन मैच कर रहा है 180 रुपये। ठीक है फ्रेंड, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने थोड़ा टाइम लगाया, नहीं मात्र 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आपका हाथ में आ जाएगा क्वेश्चन करके। ठीक है फ्रेंड, तो आपको पता होना चाहिए कि 50% बराबर क्या होता है, 50% बराबर जो होता है आपका 1/2% के बराबर होता है। ठीक है जी, चलो ऐसे सीजल में आया है, टायर सेकंड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला आपका 2016 में आया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन लेके आते हैं दूसरा और, चलिए